हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है डेली टारगेट टॉपिक्स आपको देते हैं, आपको पता भी होगा और प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रख कर के देते हैं। तो आज हमारा टारगेट क्या है? डे 39 का टारगेट है। तो आज हम लोग जो-जो टारगेट बता रहे हैं आपको, वो आपको डेली बाय डेली करना ही है, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं अपने साइंस पे, जो हम लोग चल रहे थे। साइंस में हमने जो है 9 चैप्टर आपको ऑलरेडी बता दिया है। आज हमारा क्या टारगेट है कि चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ये 4 चैप्टर आपको आज टारगेट के रूप में दिए जा रहे हैं। इनको आपको डेली बाय डेली टारगेट करना ही है, ठीक है? अगर आप जो है अपना टारगेट बनाए हो, अपना एम बनाए हो 2027 के लिए या फिर यूपी पीसीएस का जो है, जो एग्ज़ाम लगा हुआ है 6 दिसंबर को, ठीक है? तो अगर उसका टारगेट आपने बनाया हुआ है, तो ये विज्ञान के लिए जो हम लोग टारगेट चला रहे हैं, डे 37 से चला रहे हैं, आपको पता होगा, ठीक? तो डे 37 से आप इसको फ़ॉलो करके चीज़ों को कवर कर सकते हो क्योंकि विज्ञान के क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में खूब भर-भर के आते हैं, ठीक है? इसलिए हमने ये टारगेट शुरू किया था, ठीक? तो आज आपको क्या करना है, ये 10वां चैप्टर है, गति एवं दूरियों का मापन, ये अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा प्रकाश, छाएँ एवं परावर्तन, ये अच्छे से कवर करना है। 12वां चैप्टर आपका विद्युत तथा परिपथ और 13वां आपका चुम्बकों द्वारा मनोरंजन। तो ये 3 चारों चैप्टर अच्छे से कवर करना है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो तो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू उनको देखना शुरू कर दो अभी से और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। आपका कम से कम 12 से 13 घंटे पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है? बीच में 1-2 15-20 मिनट का गैप ले सकते हो 1-2 बार। लेकिन आपके पास अच्छे से क्योंकि अब 3-4 महीने ही बचे हैं, साढ़े 3 महीने, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को मजबूत करके एग्ज़ाम से पहले रखना है, ठीक है? तो विज्ञान के लिए जो टारगेट बताए गए हैं, उनको अच्छे से कीजिए। बाकी यूपीएससी वाले जो हमारे साथी हैं, वो तो अपना टारगेट करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि विज्ञान उनके लिए नहीं है, यूपीएससी के लिए तो है ही क्योंकि 2027 का एग्ज़ाम आपको भी तो देना है, ठीक है? तो विज्ञान का टारगेट आप भी कीजिए। मैंने पीसीएस का इसलिए बताया क्योंकि पीसीएस में क्वेश्चंस विज्ञान से खूब आते हैं और विज्ञान की पुस्तक हम अभी नहीं शुरू करने वाले थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। लेकिन यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो विज्ञान को हमने पहले प्राथमिकता दे दी है, बस, ठीक है? बाकी ज्योग्राफ़ी की आपकी एनसीईआरटी चल रही थी, आपको पता होगा कि हमने कल 3 चैप्टर दिए थे और आज हमने फिर से ये चैप्टर दे दिए हैं आपको, ठीक? तो ये चैप्टर सबसे पहले क्या है कि इन 3 चैप्टर को पहले कवर करो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है? आईएएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर हैं और आज जो चैप्टर करने हैं आपको, ये 2 चैप्टर करने हैं, यानी कृषि और अगला है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये भूगोल की जो पुस्तक है कक्षा 10 की, ये लिखा हुआ है ना सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत सेकंड, जो 9th की थी वो भारत 1 थी और ये भारत 2 है। यहाँ पे नीचे लिखा होगा भूगोल की पाठ्य पुस्तक है ये, ठीक है? अगर आपके पास ये बुक ना हो तो पहले ये बुक खरीद लो। उसमें आपको ये 5 चैप्टर आज जो है बताए जा रहे हैं। 3 चैप्टर हमने पहले बताए थे और आज आपको 2 चैप्टर और बताए थे। टोटल 5 चैप्टर हो गए और तेज़ी से कीजिए, ठीक है? क्योंकि जो है अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। मुश्किल से 9 महीने बचे हैं। उनमें भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स, टेस्ट सीरीज़ ये सारी चीज़ें करनी है। तो एनसीईआरटी का हमारा मेन फ़ोकस है कि नवंबर से दिसंबर तक हम चीज़ों को कवर कर लें, ठीक? तो एनसीईआरटी तेज़ी से ख़त्म कीजिए। तो आपको आज साइंस की और ज्योग्राफी के जो टारगेट बताए गए उनको करना ही है और जो बॉक्स में लिखे प्रमुख फैक्ट, शब्दावलियाँ, अवधारणाएँ इनको कभी मत छोड़ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होते हैं। यहीं से क्वेश्चंस यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है। तो बॉक्स में जो रहते हैं ना कोनों पे, मैं अक्सर बताता रहता हूँ उनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक? आज जो है आपको एक टारगेट और दिया जा रहा है साथ में क्योंकि करंट अफेयर हम लोग बहुत दिन से नहीं ला पा रहे थे, तो आज से आपको करंट अफेयर भी करना है। जो साथी हमारे करंट अफेयर छोड़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे हों, तो आज से उनको क्या करना है मई की जो करंट अफेयर आई है, विजन ने अभी जो है काफ़ी दिन तक जो है मई की पत्रिका जारी नहीं की थी। अभी 1 डेढ़ हफ्ते पहले उन्होंने जारी की है। तो आज क्या करना है आपको मई 2026 की जो मासिक पत्रिका है उसका पॉलिटी वाला सेक्शन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन, उसमें ये 5 आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है? इसमें एक संविधानवाद है, दूसरा जनहित याचिका है, तीसरा आपका पंचायत उन्नति सूचकांक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगला आपका भारत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया, मतलब कि भारत के निर्वाचन आयोग में जो आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्तियाँ किस प्रकार होती हैं, उनको आपको समझने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा और करंट का मुद्दा क्या चल रहा है, वो भी समझने को मिलेगा, ठीक? और भारत में खेल शासन, ये भी अच्छा चैप्टर है, तो ये 5 चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है? ये टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई आप अपने मन से भी पढ़ सकते थे, लेकिन टारगेट दे रहा हूँ ताकि आपके पास एक जो है मानसिक दबाव बना रहे कि मुझे ये चीज़ें करनी हैं क्योंकि जो है एक सीरीज़ में हम लोग चल रहे हैं और धीरे-धीरे ही चल रहे हैं।
कोई स्पीड नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से पढ़ाया जा रहा हो। नॉर्मली आपको अगर ये 5 चैप्टर अगर आराम से पढ़ोगे तब भी आपको 2 से 3 घंटे में हो जाएगा, ठीक है? 3 घंटा मैक्सिमम। अब ये हो गया ज्योग्राफ़ी, ये मैक्सिमम 2 घंटे ले लेगा और बाकी ये है आपका 1 से 2 घंटे, ठीक? तो ये आपके लगभग 7 से 8 घंटे में चीज़ें कवर हो जाएँगी। बाकी 1-2 घंटे आप वाईक्यू देखो, पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्री के, मेंस के, इनको अच्छे से देखो, ठीक? तो आज आपको जो है ये टारगेट साइंस का दिया गया है, कक्षा 6 का एनसीईआरटी का, फिर ज्योग्राफ़ी कक्षा 10 के दिए गए हैं 2 चैप्टर और ये 3 चैप्टर ऑलरेडी हमने कल बताए थे, आज इसलिए लगा दिया क्योंकि महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये 3 चैप्टर पहले पढ़ के आओ, ठीक है? फिर ये चौथा और पाँचवाँ चैप्टर पढ़िएगा। इसके बाद आपका ये विजन आईएएस का जो करंट अफेयर मासिक आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसको आपको कवर करना शुरू करना है क्योंकि मई की आई है, अभी आ जाएगी जून की, तो हमें थोड़ा तेज़ी से चलना पड़ेगा। लगभग 100 से 100 पेज के आसपास पुस्तक होती है। हालाँकि इसमें लगभग कभी-कभी 150 पेज भी होते हैं, कभी-कभी जो है 150, 170 भी हो जाते हैं। लेकिन हम मैक्सिमम 100 पेज माना है क्योंकि 100 पेज में ही मेन-मेन चीज़ें लिखी हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पढ़नी नहीं है या छोड़ना है, या इतना रिलेवेंस नहीं है उसका, ठीक है? तो जो-जो बताया जा रहा है उसको करते जाइए, फिर हम लोग जो है अगले टारगेट के साथ आपको फिर से कुछ ना कुछ अच्छा देंगे और आपको पता है कि हमने जो है क्या-क्या ख़त्म कर लिया है, ये सारी चीज़ें आपको बार-बार मैं बताऊँगा नहीं। ये हम लोग करंट अफेयर पहले भी की थी, मैगज़ीन की अप्रैल वाली, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पे मई की लगाई है। तो मई की मैगज़ीन आ गई है, जिसके पास ना हो तो वो उनकी वेबसाइट में जा कर के विजन आईएएस की डाउनलोड कर ले और इनको पढ़ना शुरू करें, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले टारगेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।